ये हमारे मैपिंग और यूपीएससी सीरीज का पहला लेक्चर है। पहला लेक्चर डेडिकेटेड है ओरिएंटेशन सेशन पे। ओरिएंटेशन सेशन का मतलब होता है एक इंडक्शन। इंडक्शन मतलब कि आप ये समझें कि अगर आप बेसिक बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल कोई आपको आइडिया नहीं है, या फिर आइडिया है तो गलत आइडिया है, तो उसको सुधार करने के लिए चीज़ें समझें। कुछ सबसे पहले ये समझें कि मैपिंग करना क्यों ज़रूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रीलिम्स में या मेंस में आपको ये कितने मार्क्स दिलाएगा, या बाकी सब्जेक्ट को पढ़ने में इसकी अहमियत क्या है, ये आपके वाई में आएगा। पहली तो ये है कि पूरे लेक्चर का ये जो होने वाला आगे उसका मैं आपको एजेंडा बताऊं, तो हम यही समझेंगे ओरिएंटेशन सेशन में कि मैपिंग क्यों करनी है ना। व्हाट मतलब मैपिंग में क्या करना है, क्या नहीं करना है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड को देखते हुए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है। थर्ड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है कि हाउ, कैसे करें। क्या आपके वॉल पे मैप लगाना है या नहीं लगाना है, क्या आपको नोट्स बनाने चाहिए मैपिंग के या नहीं बनाने चाहिए, आपको ओरिएंट ब्लैक स्वॉन रेफ़र करनी चाहिए या ऑक्सफोर्ड का जो स्टूडेंट एटलस है वो रेफ़र करना चाहिए। इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इस ओरिएंटेशन सेशन में मिलेगा। ये ओरिएंटेशन सेशन ओपन रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके। बाकी अगर आप इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ये सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स पूरे हफ्ते में 3 दिन आता है और ये 7 PM से लेके 11 PM के बीच में फिक्स इसको किया गया है। हफ्ते में 3 दिन 30 मिनट्स के अराउंड के लेक्चर्स, और ये आपके प्रीलिम्स के 1 महीने पहले ख़त्म किया जाएगा क्योंकि हमें करंट के भी सारे आपके जो प्लेसेज इन न्यूज़ होते हैं वो कवर करने हैं। तो धीरे धीरे करके आराम आराम से करके स्टडी फॉर्म में ये लेक्चर चलेंगे। इस लेक्चर की फ़ीस रखी गई है बस ₹11। तो देर इज़ नो पॉइंट नॉट ज्वाइनिंग इट इफ़ यू फाइंड द लेक्चर गुड, इफ़ यू थिंक इट इज़ हेल्पफुल। ये बहुत सोर्सेज से ज्ञान लेके बनाया गया तो इट विल बी हेल्पफुल ऑब्वियसली। और इसकी जब आप कवरेज देखेंगे आगे कि हम उसमें वाट में क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ₹11 इज़ नथिंग फॉर दैट। इफ़ यू हैवंट जॉइन द कोर्स, देर इज़ ए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, यू कैन गो थ्रू दैट लिंक। आपको कुछ नहीं करना, हमने सब काम बहुत आसान रखा है। आप उस लिंक पे जाओ, ₹11 दो, and then you will get a mail from us, right? A mail from us, you can check your spam folder also if you are not getting, और उसके बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ के ऐड कर दिया जाएगा। तो ये हो गई इसकी प्रोसेस। नाउ अब हम धीरे धीरे समझते हैं कि इसमें ये वाले ओरिएंटेशन सेशन में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो वही कि मैपिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैं आपको दोनों बताऊंगा कि वर्ल्ड मैपिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया की मैपिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या ट्रेंड रहा है, वो चीज़ें थोड़ी समझाऊंगा शॉर्ट में, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आगे आपके लेक्चर में इंक्लूडेड रहेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं जाएंगे। व्हाट क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे फोकस रखना है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस तो अथाह है, आप हर कुछ नहीं कर सकते। आरओआई देखना होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, और हाउ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बोला। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो पूरे लेक्चर सीरीज में क्या आगे आने वाला है उसका भी आपको आइडिया इसी लेक्चर में ओरिएंटेशन सेशन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि मैपिंग इंपॉर्टेंट क्यों है आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन में। एट द लेवल ऑफ प्रीलिम्स अगर आप प्रीवियस यूपीएससी के पेपर का ट्रेंड देखेंगे, 5 to 6 क्वेश्चंस मैपिंग पे जरूर बन जाते हैं। अब वो प्लेसेज जो आपके न्यूज़ में हो वहाँ से आए, या एनवायरनमेंट के सेक्शन से आए कि ये नेशनल पार्क कहाँ है, या रिवर के ट्रिब्यूटरी के बारे में आए, या किसी इंटरनेशनल प्लेस के बारे में आए, या फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड आए। बहुत सारे सेक्शन हैं। इनफैक्ट कभी कभी आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री में भी बात हो जाती है मैपिंग की, तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 to 6 तो एकदम डायरेक्ट मतलब मिनिमम है कि इतने आने हैं। दूसरी बात, जब आप ज्योग्राफी का यूपीएससी का रिसेंट ट्रेंड देखेंगे तो आप लोग ज्योग्राफी की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्लाइमेट वगैरह करते हैं, मैपिंग करते हैं, राइट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी करते हैं, ये सारा कुछ आप करते हैं। लेकिन अगर आप उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा मैपिंग का होता है। मैपिंग सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट हो जाती है। ज्योग्राफी के कोई भी कॉन्सेप्ट हो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो या फिर फिजिकल ज्योग्राफी हो, हर जगह मैपिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता एकदम। तो 5 to 6 क्वेश्चन तो पहले आपको कंसिडर करने होंगे, हर साल आते हैं आपके प्रीलिम्स में। दैट मीन्स कि अराउंड आपके 12 मार्क्स की बात है। तो अगर आप 90 पे थे तो आपका मार्क्स हो जाएगा 102। ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे। दूसरी बात कि जब आप मेंस के आंसर लिखते हो मेंस के स्टेज पे, तो कई बार वहाँ पे आप मैपिंग के करते हो, इंडिया की मैपिंग करते हो, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आ गया, क्रॉपिंग का क्वेश्चन आ गया, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ गया। ऐसे सारे इश्यूज़ में, चाहे वो ज्योग्राफी हो चाहे वो हिस्ट्री हो, कहीं भी एक मैपिंग की रिक्वायरमेंट है। मेंस के आंसर में अगर आप कभी कभी डालते हो, लोकेशन आपको पता होती है, जैसे मान लीजिए कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का क्वेश्चन आ गया था, एल्युमिनियम का आ गया, तो वैसे में आपकी मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको ड्रॉ तो करना पड़ेगा। जब आप प्रीलिम्स के लेवल पे पढ़ोगे मैपिंग तो आपके मेंस में भी हेल्प करेगा। थर्ड थिंग, ये बहुत कम लोगों को रियलाइज है कि एलिमिनेशन के टेक्निक में भी मैपिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है।
द टाइम यू नो अ लोकेशन समटाइम्स यू विल बी एबल टू एलिमिनेट बेस्ड ऑन दैट लोकेशन का नॉलेज, वहाँ पे भी हेल्प करता है, लेकिन वो बहुत फाइन नॉलेज, जब सब अच्छे से कर लेंगे तब ये चीज़ें कर पाएंगे। दूसरी बात कि मैपिंग को अगर आप अलग देखो ही मत, ये इंटीग्रेटेड है पूरे आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन में। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको डेली करनी होती है। एग्जाम के पहले आप रिवाइज करेंगे, लेकिन डेली बेसिस पे भी होना चाहिए। जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो पूरा ज्योग्राफी तो मैपिंग पे बेस्ट है, या मैपिंग कहें कि मैपिंग पे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी पे मैपिंग डिपेंडेंट है, जैसे आप कहें चलता ही है। तो सब कंपोनेंट या पैरेलल कंपोनेंट मैं तो बोलूँगा ज्योग्राफी का। दूसरा हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं बोल दूं इटली में ये रिवॉल्यूशन हुआ, वहाँ पे इटली का ये पार्ट सेपरेट हो गया, जर्मनी ऐसे बना था, यूएसए में जो है ऐसे लड़ाइयाँ होती थी, नॉर्थ और साउथ ऐसे तरह के डिवीजन थे, यूरोपियन वार में क्या हुआ। अब मैं एक्सिस एंड अलाइड पावर की ही बात करूंगा, तो वहाँ पे मैपिंग के बिना आप कैसे इमेजिन कर पाओगे। बच्चे को बता दोगे कि जर्मनी था साथ में और जापान था साथ में, तो क्या वो जर्मनी और जापान को साथ में बगल बगल में नहीं इमेजिन कर लेगा? कर लेगा बिल्कुल। तो बच्चे को जानना चाहिए कि भाई एक वहाँ एशिया में बैठा है और दो यूरोप में बैठे हुए इटली और जर्मनी। ये सारी नॉलेज जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में बोलें बहुत यूज़ होती है, बस इंडिया की हिस्ट्री में नहीं होती क्या? सातवाहना एम्पायर कहाँ पे था? विदाउट ज्योग्राफिकल नॉलेज कैन यू इमेजिन? साउथ के कौन से एम्पायर पे नॉर्थ वाले कहाँ तक पहुँचे थे? आप देखिए ना, हिस्ट्री में मैपिंग होती है। हिस्ट्री के ऑप्शनल वालों से पूछिए, विदाउट मैपिंग यू कैन नॉट डू हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको लोकेशन तो आप रट लेते हो कि भाई कि कांग्रेस की मीटिंग कहाँ हुई थी, लेकिन नॉलेज तो होना चाहिए ना कि वो प्लेस कहाँ था, तभी तो आप उसको इमेजिन कर पाओगे ना, फ्रेमवर्क बना पाओगे माइंड में। हिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर के लिए तो मत पूछिए, क्लासिक डांस, क्लासिकल डांस कौन कहाँ का है, ट्राइब कहाँ की है, पेंटिंग कहाँ की है। अगर एक रैंडम इंसान से बोल दूं कि मिथिला पेंटिंग, तो उसकी नॉलेज हो सकता है उसको हो जाएगी, लेकिन एक इंसान जो इमेजिन कर सकेगा कि मिथिला जो रीजन है बिहार में, नॉर्थ बिहार में, वहाँ की है, तो उसको एग्जाम में ज़्यादा याद रहेगा ना। इसलिए हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लास्ट ईयर जब मैंने पीटी 365 कराई थी, तो वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में मैंने बहुत मैपिंग कराई थी, सारे रीजन कराए थे, और वो रीजन से पहले यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। बुंदेलखंड का रीजन आर्ट एंड कल्चर में बहुत आता है, और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे। टेम्पल्स वगैरह की नॉलेज, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सारा मैपिंग पे बेस्ट है। एनवायरनमेंट का तो मत पूछिए, इस बार हमारे एनवायरनमेंट के जो हमने जो कराया था नेशनल पार्क वगैरह, उससे 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए थे। डेजर्ट नेशनल पार्क हो या और भी कुछ जो क्वेश्चन था साउथ वाला, तो डायरेक्ट आए हुए थे। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, है ना, रामसर कन्वेंशन की साइट्स, वेटलैंड्स, लेक्स, माउंटेन्स, ये सारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, तो वहाँ तो बहुत बड़ा कंपोनेंट हो जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अब मान लीजिए कि इंडिया कोई न्यूक्लियर रिएक्टर बना रही है, उस पर न्यूज़ पढ़ना है आपको, तो आपको पता नहीं होना चाहिए कि लोकेशन कहाँ है। कहीं प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का एक्सपेरिमेंट इंडिया में चल रहा है, वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि नहीं न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, न्यूक्लियर रेडिएशन होगा वगैरह वगैरह, वो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए ना कि कौन से हिल में प्रॉब्लम हो रही है। अगेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। और डिजास्टर मैनेजमेंट तो बहुत हद तक कि अर्थक्वेक के रीजन्स क्या होते हैं, फ्लड कहाँ आ रहा है, सुनामी कहाँ आ रहा है, ये सारा भी तो मैपिंग पे ही बेस्ट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन के बारे में। जिन लोगों को एलिमिनेशन थोड़ा बहुत आता और मैपिंग आती साथ में, तो आराम से उसको सॉल्व कर सकते थे विदाउट नोइंग कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेकॉन्ग गंगा में कौन कौन मेंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि मेकॉन्ग रिवर और गंगा रिवर की अगर नॉलेज होती तो पीपल कुड गेस, राइट। ऐसे बहुत आपको मौके मिलेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। ब्राजीलिया डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें जो हैं आती हैं जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जब बात आती है। G20 में लिस्ट याद करा दूँ और मैप पे दिखा दूँ कि G20 ऐसे ऐसे बना है, आसान नहीं होगा। एशियान देख लीजिए, आसान से याद आया। सार्क देख लीजिए, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैपिंग पे बेस्ट हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो यूपीएससी 2022, अच्छा इसमें ये बता दूं, ये कोर्स जो है यूपीएससी 2021 वालों के लिए नहीं है, बस ये 22-23 कोई भी दे तो दे, आगे इसी कोर्स में हम लोग करंट अफेयर एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, बट दिस इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स विच विल हेल्प 2021, 22, 23 एनी एस्पेक्ट। देन वी विल सी दैट वाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर। और अगर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो तब तो अलग बात, आपको डेली बेसिस पे मैप देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये मीटिंग हुई, यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन बना, यहाँ पे जो है फ्लड आ गया, यहाँ पे डैम टूट गया। बड़े डैम होते, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार पूछ दिया, 3 डैम के नाम दे दिए केरला के, और बोला कि ये क्या है, और लोग कंफ्यूज हो गए कि किसी स्पेसिस का नाम है क्या। नहीं, केरला में बहुत फ्लडिंग हुई थी उस साल, और उस पर बेस्ड था वो डैम वगैरह बहुत न्यूज़ में रहते, डेली हिंदू एक्सप्रेस में आते थे। लेकिन अगर आपने द हिंदू पढ़ते टाइम उस टाइम पे, या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते टाइम उस टाइम पे, अगर वो लोकेशन मार्क किए होते तो यू कुड इजिली सॉल्व दैट क्वेश्चन, आपके लिए हलवा होता वो, राइट। तो करंट अफेयर को समझने के लिए अब 2 देश लड़ रहे हैं। 2 देश कब लड़ते हैं? जब वो नियर बाई होते हैं, तो फट से उसका मैप देखा, वो याद हो गया कि नियर बाई कहाँ है ना। अब जो आपका ये सी है, ब्लैक सी है, उसमें कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसके अराउंड कौन कौन सी कंट्री पता होनी चाहिए।
कैस्पियन सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्री है पता होना चाहिए। मेडिटेरेनियन सी के दौरान तो लड़ाई चलती रहती है सीरिया वगैरह की, तो पता होना चाहिए। इजराइल की मैपिंग नहीं समझेंगे तो गोलन हाइट्स का जो यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। गोलन हाइट्स का न्यूज़ आएगा आपकी न्यूज़पेपर में या करंट अफेयर की मैगजीन में, वहाँ से आपको मार्क करना होगा। तो करंट अफेयर तो बहुत हद तक विदाउट मैपिंग आपके हो ही नहीं सकता। पढ़ोगे क्या करंट अफेयर में विदाउट मैपिंग? बस इकॉनमी पढ़ सकते हो, उससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि इकॉनमी में अलग डेटा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर खाली ज्योग्राफी की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे मैपिंग तो मेजर पार्ट है और बाकी सबका कंपोनेंट है, इसलिए मैपिंग इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट ओनली अबाउट 5 to 6 क्वेश्चंस। पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं एक मैपिंग पे बेस्ट होती है, सच्चाई है ये। तो अभी तक हमने ये कवर कर लिया कि क्यों पढ़ना है, दैट मीन्स कि हमने वाई वाला सेक्शन कवर कर लिया ओरिएंटेशन में। अब हम चलेंगे व्हाट, कि क्या पढ़ना है, राइट। देखिए ओवरऑल अगर आपके ज्योग्राफी को डिवाइड कर दूं तो एक हो जाएगा, मतलब मैपिंग को डिवाइड कर दीजिए, चलते हैं। तो या तो वर्ल्ड से मैपिंग आएगी, नहीं तो इंडिया से आएगी। वर्ल्ड से, नहीं तो फिर कहाँ से आएगा, इंडिया से। वर्ल्ड का मैपिंग से अगर क्वेश्चन आया तो वो आपके दो तरह का होगा। एक तो फिजिकल आ सकता है, जैसे पूछ देते हैं कि रेड सी के अराउंड कौन सी कंट्री है, राइट, कौन सी कंट्री खुलती है नहीं खुलती है। ब्लैक सी के अराउंड कौन सी कंट्री है तो डायरेक्ट पूछ दिया। कैस्पियन सी पूछ देते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके फिजिकल वर्ल्ड वाले ज्योग्राफी में कवर हो जाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, लेकिन मैं भी कराऊंगा, ठीक है, अलग से कराऊंगा। और इसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं 6 से 7, एक तो कम इंपॉर्टेंट है, सारे कॉन्टिनेंट्स आप 6 अच्छे से कर लें। और एक जो कम इंपॉर्टेंट है वहाँ पर इंडिया के रिसर्च स्टेशन वगैरह, तो मैं आपको वो भी कराऊंगा यार, चिंता मत करिए, सीरीज बहुत आगे जाने वाली है। तो फिजिकल ज्योग्राफी अगर आप करेंगे तो उससे जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, तो आप सारे कॉन्टिनेंट को हम डिवाइड कर देंगे और उस तरह से कॉन्टिनेंटल लेके चलेंगे। जैसे एशिया पढ़ लिया अलग से, राइट, मिडिल ईस्ट को बल्कि अलग से करा देंगे, दैट मीन्स कि आपका वेस्टर्न एशिया, अफ्रीका अलग से होगा, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका अलग से होगा, ऑस्ट्रेलिया अलग से होगा, ये सारे, यूरोप अलग से होगा, ये सारे हम कॉन्टिनेंट वाइज चलेंगे। तो वहाँ से हमारी फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन सारे सॉल्वेबल होंगे। फिजिकल में क्या होता है, माउंटेन, कोई अमेजन वगैरह जैसी रिवर की बात हो रही है, कॉन्गो रिवर की बात हो रही है तो उसकी बात हो जाएगी। कोई बहुत फेमस पीक है, बहुत ऊंचा है, किसी फेमस कंट्री में है जहाँ पे कुछ घटना हो रही है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपके जो स्ट्रेट होते हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स सम चैनल्स आर ऑल्सो इन न्यूज़। इंडिया के अराउंड आपके 9 डिग्री 10 डिग्री, कभी कभी दूसरों के भी चैनल्स कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। अब इंडिया का कोई बाहर पोर्ट प्रोजेक्ट है तो आ गया था ना चाबहार, तो वैसे वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहाँ पे इंडिया इन्वॉल्व है, राइट। बाकी आपको कहीं की खास के जाके कहीं के जंगल वगैरह के बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं माउंटेन, रिवर, पीक और स्ट्रेट और चैनल्स, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। और कोई मान लीजिए कि ओशन के अराउंड कंट्रीज, अच्छा ओशन करेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ज्योग्राफी का पार्ट हालांकि, बट आई विल बी कवरिंग दैट, डोंट वरी। फिजिकल हो गया। वर्ल्ड वाले में प्लेसेज इन न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लेसेज इन न्यूज़ क्यों होता है, कोई क्लाइमेट की समिट हो गई वहाँ पे, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, उसकी वहाँ पे मीटिंग हो गई तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है। ओलंपिक वगैरह हो गया, ऐसा तो आपके स्टेट सर्विसेज में और एसएससी वगैरह में ज़्यादा पूछा जाता है। अच्छा ये जो सीरीज है ये हर किसी के लिए, बूढ़ा बच्चा कोई भी देखे, सबको फ़ायदा होगा। आप एक बहुत अच्छे अवेयर इंसान बन पाओगे। कोई भी एग्जाम दे रहे हो नहीं दे रहे हो, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। आई थिंक दिस शुड बी द पर्पस ऑफ दिस सीरीज कि आप एक अवेयर इंसान बने। ओवरऑल आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको पूरे प्रिपरेशन को ये एक बेस दे देगा। प्लेसेज इन न्यूज़ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई मीटिंग हुई, समिट हो गई, कुछ ऐसा हो गया, या मान लीजिए कि कोई वार चल रहा है, जैसे सीरिया के अराउंड चल रहा, इजराइल वाला वार चल रहा, कोरिया वाला इशू चल रहा है, या फिर आप जो है ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी का इशू है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्लेसेज इन न्यूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा जब इंडिया का पढ़ेंगे तो इंडिया में आपको मेन फोकस जो है फिजिकल ज्योग्राफी पे रखना है, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में ही इंडिया में इतना कुछ है, लेक्स हैं, राइट, रिवर्स हैं। चलिए इसको इंडिया वाले को अलग से लिख देता हूँ, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, डैम्स हैं, अब प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाले, राइट, नेशनल वाटरवे आ रहे हैं अब, राइट, पोर्ट हो गए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जहाँ हालांकि इससे कम क्वेश्चन आते हैं बट वो भी हैं, रिएक्टर्स वगैरह हैं। इसके अलावा देखिए नेशनल पार्क सारे करने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो न्यूज़ में है वो करने हैं, टाइगर रिजर्व ऑलमोस्ट सारे कर लेने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो ये सारे भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके बायोजोग्राफिकल रीजन्स हैं, इंडिया के माउंटेन्स पूछ दिया ना, सियाचिन के बारे में कि भाई वहाँ पे नुब्रा वैली वगैरह के बारे में पूछ दिया,
वेस्टर्न घाट से क्वेश्चन पूछ दिया कि किन किन स्टेट्स में होता है। हिमालयन स्टेट्स पूछ दिया कि कौन कौन से स्टेट्स में हिमालय है, सिंपल बताइए। आर्ट एंड कल्चर का भी कंपोनेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, लेक वगैरह में इनका फेवरेट है कोल्लूरू लेक वगैरह। रामसर साइट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये सब है, खास करके नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में बहुत फोकस रखता है। आर्ट एंड कल्चर में इसके अलावा देखिए ट्राइब, आर्ट एंड कल्चर में पूछ देते हैं कि ये टेम्पल सूर्य भगवान का कहाँ पे है, या फिर 2-3 टेम्पल के नाम दे देंगे और बोलेंगे कि लोकेशन कहाँ पे बताओ। शिरडी पूछते हैं कहाँ पे है, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। अब ट्राइब का क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप एक बार पलट के देखिए बहुत क्वेश्चन नहीं आया। 2-4 साल पहले क्वेश्चन आया था, बट फिर भी ट्राइब इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछना तो चाहिए। एक बार पूछा था, बट पूछना तो चाहिए, ट्राइब से क्वेश्चन हो सकता है इस बार आ जाए। तो ट्राइब वगैरह भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेशनल पार्क वगैरह पर तो फोकस रहता ही है। अभी का जो यूपीएससी का पैटर्न होने वाला है उसमें हम लोग गेस कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एग्रीकल्चर बहुत न्यूज़ में है, क्रॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कभी कभी ड्रॉट वगैरह होता है, किसी रीजन में फ्लड होता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लेशियर वगैरह से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाते, बट अगेन ग्लेशियर इंपॉर्टेंट तो है ही। रिवर तो बहुत बार पूछा गया है। पासेज भी पढ़ लेने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट पासेज हैं, पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है। यहाँ पे एक चीज़ मिक्स हो जाती है कि जब हम इंडिया का देख लिया हमने क्या फोकस पॉइंट रहेगा, वर्ल्ड का क्या फोकस पॉइंट रहेगा। इंडिया के जो बॉर्डर्स है ना वो आपको पढ़ना है, बॉर्डरिंग कंट्रीज, और यहीं से क्वेश्चन बनता है चैनल्स वगैरह का, है ना। इंडिया के जो ओशन में जाते हैं, जो रिवर्स, नर्मदा हो गए, तापी हो गए, आपके जो वेस्ट साइड जाते हैं, और जो ईस्ट साइड रिवर्स जाती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट गंगा, है ना, ये सारे रिवर, ब्रह्मपुत्रा में मिलने वाली तीस्ता, ये सारे जो रिवर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बॉर्डर जो है इंडिया का ना, मैप बनाओगे जब आप इंडिया का, तो जो एक आपका बॉर्डर बना इंडिया का ना, इधर जो आपका अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, राइट, यहाँ पे आपका श्रीलंका हो गया, इधर मालदीव्स हो गया, यहाँ आपका नेपाल, राइट, भूटान, और ये आपका म्यांमार, बांग्लादेश, ये सारे का, और इधर चाइना, ये सारे के साथ इंडिया का अगर कोई जुड़ाव है, यहाँ पे कोई फिजियोग्राफी है, कुछ ऐसा है, लेक है, रिवर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोस्टल एरिया के स्टेट्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि लेक्स वगैरह बनते हैं। यहाँ पे वेम्बनाड हो गया, यहाँ पे कोलेरू वगैरह हो गए, और फिर यहाँ आपके नॉर्थ ईस्ट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि छोटे छोटे स्टेट्स में बहुत इन्फॉर्मेशन है। जनरली आपको बिहार से क्वेश्चन नहीं आएगा, झारखंड से क्वेश्चन नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर हिमालयन स्टेट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वगैरह, उत्तराखंड से भी क्वेश्चन बनते हैं। इस बार राजस्थान से भी बना दिया। तो सब कुछ तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप देखें तो आपका जो नॉर्थ ईस्ट है, साउथ इंडिया है, और वेस्टर्न घाट वाले जो स्टेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोस्टल स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बॉर्डरिंग में आपको स्टेट्स पढ़ने, बॉर्डर कंट्रीज जो हैं आपके, इन सारे के साथ रिलेशन पढ़ना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। चलिए यहाँ पे एक बार रुक के ये डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको जो है ज्योग्राफी और मैपिंग करने के लिए ओवरऑल क्या सोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। तो सोर्सेज आपके क्या रहेंगे? देखिए, हर किसी के सोर्सेज वेरी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो एक स्टैंडर्ड आपको बताऊंगा जिस पे आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं। तो प्राइमरी सोर्स जो होगा आपका 1 डिग्री सोर्स जो होगा वो ऑक्सफोर्ड का, इसमें क्वेश्चन भी रहते हैं शायद, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस होगा, राइट। अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव आपका ये हो जाएगा ओरिएंट ब्लैक स्वान का। ओरिएंटेशन सेशन है, इनका नाम लेना भी जरूरी है। ओरिएंट ब्लैक स्वान की मैप की बुक हो जाएगी, ठीक। इसके अलावा एक एडिशनल एक्स्ट्रा सोर्स आपके रेफरेंस के लिए क्या हो सकता है? केबीसी का, केबीसी नैनो का ज्योग्राफी थ्रू मैप्स करके बुक, उसका नया एडिशन आ गया, उसमें कुछ एरर था तो मैंने वो करेक्ट करवा दिया है अंकल जी को बोल के। तो केबीसी नैनो का बुक ले सकते हैं आपका, लेकिन ये प्राइमरी ये रहेगा। अब इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में करोगे कि के सिद्धार्था का करना है कि नहीं करना है, कि आपके जहाँ तहाँ से करो, आपको कोई रोक नहीं रहा। मैंने एक स्टैंडर्ड बता दिया, उसके बाद आप इवेलुएट करो, आपका देखना काम है, आप बाकी समझिए। तो ये आपके सोर्सेज रहेंगे। अच्छा, आपको ब्लैंक शीट मैपिंग की लेनी है क्या, जिसमें आप मैपिंग करो, प्रैक्टिस करो, ये सब मत करिए। नोट्स बनाने हैं क्या? मैं बता रहा हूँ आपको। कई लोग बोलेंगे कि ज्योग्राफी में आपको, और ये सॉरी मैपिंग में आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, जैसे जैसे लोकेशन आए आप मैप मार्क करते रहिए। और कुछ लोग ये कह के चले गए कि एक काम करिए कि मतलब मिनरल के हिसाब से एक अलग मैप बना लीजिए, है ना, और फिजिकल के हिसाब से एक अलग मैप बना लीजिए, रामसर साइट का एक अलग बना लीजिए, नेशनल पार्क का अलग बना लीजिए, वगैरह वगैरह, मतलब 10 तरह के बना लीजिए, 40-50 पेज का नोट्स बना लीजिए। ये सब मत करिए। जो आपका मैप रहेगा उसमें मैं ब्रेक करके नहीं जाने वाला हूँ, आप चिंता मत करिए। आई विल बी गोइंग विथ द इंटीग्रेटेड अप्रोच। इट वर्क्स एंड इट विल वर्क, इट हैज़ वर्कड अ लॉट फॉर मी। यू विल learn a lot of elimination technique with the integrated approach in UPSC.
और इंटीग्रेटेड अप्रोच रही तो आप मेंस वगैरह में भी आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे, एट द मोमेंट आप आंसर निकाल पाओगे, क्योंकि आप सब कुछ को इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब क्या होता है, चलिए यहीं पे आपको प्लान बता दे रहा हाउ वी आर गोइंग टू कवर थिंग्स, बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ मेनी थिंग्स एंड व्हाट थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर, राइट। उसके पहले ये बता देते हैं कि फोकस एरिया कहाँ रहेगा, ये नहीं, पहले कवरेज बता देते हैं फिर फोकस एरिया बता देंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसको 2 सेक्शन में पढ़ेंगे, और पहले बता दूं कि हम लोग शुरू करेंगे इंडिया से, लेकिन वर्ल्ड वाले सेक्शन की अगर बात करें तो वर्ल्ड के सेक्शन में मैं आपको क्या करूंगा, फिजिकल ज्योग्राफी जो होती है उसका रिवीजन करवाऊंगा मैप के थ्रू, दैट विल बी कॉन्टिनेंट वाइज, राइट। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई माउंटेन का अलग कर लेते हैं, ओशन का अलग कर लेते हैं, ये मतलब और भी कुछ हो इंपॉर्टेंट चीज़ें तो अलग अलग कर लेते हैं। नो, इंटीग्रेटेड अप्रोच, कॉन्टिनेंट वाइज में मैं एक कॉन्टिनेंट को पिक करूंगा और उस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेज हैं, रिवर्स हैं, है ना, और वहाँ की कोई फेमस सिटीज़ हैं, इंडस्ट्री है अगर आपकी ज्योग्राफी के सिलेबस में है ना, इंडिया का वहाँ पे कोई रिलेशन है उस कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया का कोई रिसर्च स्टेशन है क्या, ऐसी सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो वी विल गो कॉन्टिनेंट वाइज, और एक एक कॉन्टिनेंट पकड़ के हम लोग वहाँ पे सारे फिजिकल, इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी वहाँ की कंप्लीट कर लेंगे। ये तरीका रहेगा। अगर कोई देश सबसे ज़्यादा कॉटन पैदा करता है तो उसका नाम लेंगे वहाँ पे, कोई देश अगर सबसे ज़्यादा राइस पैदा करता है तो उसका नाम लेंगे, अगर चाइना की बात करेंगे तो वहाँ डैम्स वगैरह की भी बात थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, है ना, ग्रेट डैम्स हैं वहाँ पे, येलो रिवर है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है कॉन्टिनेंट वाइज कवर कर लेंगे। फिर हम वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट वाइज करने के साथ जैसे जैसे कॉन्टिनेंट वाइज करते रहेंगे तो कहीं भी अगर कोई फेमस सिटी में कोई मीटिंग हुई है तो वहाँ पे, या कोई मान लीजिए वहाँ पे प्लेटू है, कोई पेनिनसुला है, कोई रिवर है, कोई ओशन है वहाँ पे, कोई स्ट्रेट है, कोई चैनल है, कोई पोर्ट है, तो प्लेसेज इन न्यूज़ भी आपके कॉन्टिनेंट वाइज जो है कंट्री वाइज कवर होते जाएंगे, है ना। यहाँ पे मैं आपको राइट लेफ्ट डायरेक्शन भी बता दूंगी, क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट है कि बताओ कि ये सिटीज़ जो हैं एंटी क्लॉकवाइज हैं कि एंटी क्लॉकवाइज हैं, लेफ़्ट टू राइट हैं, राइट टू लेफ्ट हैं कि लेफ़्ट टू राइट हैं, ऐसे सारी चीज़ें जो है आपकी पूछता है। इक्वेटर पे है कि नहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है कि नहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है कि नहीं है, तो ये सारा कवरेज इस तरह किया जाएगा। नाउ कम्स द पॉइंट, फिर तो इंडिया में क्या करेंगे। इंडिया में मैंने आपको बताया कि आपकी फिजिकल ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो है थोड़ा प्लेसेज इन न्यूज़ का कम इंपॉर्टेंस होता है कि हर कोई इंडिया में जानता है कि कहाँ का क्या हो रहा है। तो इंडिया की बात करें अगर, तो क्या क्या कवर कराया जाएगा इस सीरीज में। मोस्टली हम लोग फिजिकल पे फोकस करेंगे, प्लेसेज इन न्यूज़ पे थोड़ा कम फोकस करेंगे, ये पहले जान लीजिएगा क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है। प्लेसेज इन न्यूज़ में अगर आप बात करें तो वहाँ पे एनवायरनमेंट का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर कोई डिजास्टर हुआ तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनीवे, फिजिकल में हम लोग क्या करेंगे इंडिया के, देखिए जो इंडिया के माउंटेन पीक्स हैं, माउंटेन्स हैं, अगर अब अरावली है, राइट, और अगर माउंट आबू है, माउंट आबू तो मैं कवर करूँगा, यूपीएससी का फेवरेट है। आपके साउथ में वेस्टर्न घाट है, नॉर्थ में आपके हिमालयन है, हिमालयन रेंजेज हैं, उनके पासेज हैं, वो सारे सारे कवर होते जाएंगे। तो माउंटेन, उनके पासेज और उनके पीक्स, ये कवर होता जाएगा। ओवरऑल सिलेबस में क्या क्या इंक्लूडेड है ये बता रहा हूँ। देन वी विल सी कि वहाँ पे भी माउंटेन है, तो अगर कोई हिमालयन रेंज में ग्लेशियर्स के नाम है क्या, नामो ग्लेशियर, कुछ तो चोमो ग्लेशियर, ऐसे भी तरह तरह के ग्लेशियर हैं, तो ग्लेशियर देखेंगे। देन बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल में ये सेक्शन, रिवर्स। तो रिवर्स कौन कौन से स्टेट से पास हो रही है, रिवर वेस्टवर्ड जा रही है, ईस्टवर्ड जा रही है, उसके ट्रिब्यूटरी कौन कौन से हैं, रिवर पे कोई ग्रेट डैम है क्या, कृष्णा राजा सागर डैम, राइट, तो रिवर भी कवर कर लेंगे। कोई नेशनल पार्क से जाती है क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जाती है क्या, है ना, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो कहाँ पे है, रिवर में है या ज़मीन पे आसमान में, खैर तो रिवर करेंगे। लेक्स पूछा था ना आपसे, कोडाई कनाल लेक क्या है, कौन सा लेक इसमें आर्टिफिशियल है, कोडाई कनाल, गेस करने वालों ने क्या किया, कोडाई, और उसके बाद बोला कि कनाल लगा हुआ, हो गया यही कनाल आर्टिफिशियल है, कर लेते हैं लोग करने वाले। तो लेक्स करेंगे हम लोग, लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलोरू लेक, वेम्बनाड लेक, कोडाई कनाल लेक तक पूछ लिया, आप क्या चाहिए। तो लेक्स आपके आएंगे, लेक्स आएंगे तो भाई वेटलैंड को कैसे छोड़ दें, खास करके अगर कोई रामसर वाले हैं तो चले जाते हैं नॉर्थ ईस्ट, केवला देवघाना नेशनल पार्क, तो ये सारे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बर्ड सेंचुरी फेमस है तो वेटलैंड्स कवर कर लेंगे, रामसर साइट्स कवर कर लेंगे, डैम्स, रिवर भूल गया तो डैम्स अच्छा मैंने बता दिया भाई, डैम साथ ही साथ कवर कर लेंगे फेमस होगा तो। देन बायोस्फीयर रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, एनवायरनमेंट का सेक्शन, नेशनल पार्क सारे,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो न्यूज़ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरा करने जाएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, बहुत ज़्यादा हैं, सैकड़ों सैकड़ों में 600 700 पता नहीं कितने हो गए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टाइगर रिजर्व आपके इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ में है वो कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा ज़्यादा भी कर लेंगे, राइट। ये कराने के साथ साथ मैं जो एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी का पोर्शन है, क्रॉपिंग वगैरह एग्रीकल्चर वगैरह की, भाई कहाँ पे, अब पूछते हैं ना एरेका नट कहाँ होता है, कॉफ़ी का उत्पादन कौन से रीजन से होता है, और जो कश्मीर का जो सैफरन है वो कौन सी सॉइल में उगाया जाता है। तो रिवर वगैरह कराऊंगा तो सॉइल का टाइप भी करा दूंगा, एक लेक्चर निकाल के सॉइल का टाइप भी करा दूंगा, चिंता मत करिए। क्रॉपिंग एग्रीकल्चर, अब आर्टिफिशियल बन गया नेशनल वाटरवे, मोदी जी ने ढेर सारा बना दिया, तो भाई कौन सा नेशनल वाटरवे, क्या नेशनल वाटरवे 1 है इलाहाबाद वाली या फिर 2 है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। तो 2 कहाँ है, 1 कहाँ है, 3 कहाँ है भाई, 3 4 तक जाएंगे, नेशनल वाटरवे कर लेंगे, राइट। अब यहाँ पे इंक्लूडेड बहुत कुछ है, लेकिन जब आपको मैं तरीका बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या इंक्लूडेड है, उनका भी मैं नाम नहीं ले रहा। एनीवे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपको इंडस्ट्री जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन आयरन की है, कोल की है, एल्यूमिनियम की है, वो कराऊंगा भाई इंडिया में कहाँ कहाँ है, इंडस्ट्री कर लेंगे इंक्लूड, राइट। आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन एक अभी बता दे रहा हूँ, बाकी धीरे धीरे बताऊंगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में जो है, तो न्यूली लिस्टेड हुई जो पुरानी है सारा कराऊंगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब मैंने एक गैस पाइपलाइन का भी बताया था कि क्योंकि इंडिया एक गैस बेस्ड इकोनॉमी होने जा रही तो पाइपलाइंस आपको जानने की जरूरत है, अभी तक पूछ तो नहीं रहा लेकिन पूछ देगा क्या भरोसा। मैं तो चाहता हूँ कि आपके पूरे मार्क्स हैं और 30 मिनट्स का लेक्चर है, मज़ा आता रहेगा डेली। अरे बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरी प्रिपरेशन को मज़ेदार बना देता। कहाँ की कैसी क्लाइमेट है ना, कहाँ की कैसी क्लाइमेट है, कैसी वेजिटेशन है, इस पर बहुत क्वेश्चन आ जाता है वेजिटेशन पे खास करके, कि बड़े बड़े पत्तों वाले जो हैं वो जंगल कहाँ पाए जाते हैं। एक जो मैंने आपको कम इंपॉर्टेंट बोला था लेकिन सब लोग बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं भी कह देता हूँ उनके साथ भी, कि ट्राइब्स और उसकी उनकी थोड़ी बहुत कल्चर, ये भी करा दूंगा। ट्राइब की बात करें तो इनर लाइन परमिट कैसे छोड़ दें, ये सारे का इश्यूज भी कवर कर लेंगे, थोड़ा बहुत इंटरनल सिक्योरिटी का भी सेक्शन हो जाएगा, इनर लाइन परमिट 6 7 शेड्यूल की बात कर लेंगे वहाँ पे, राइट। इंडिया के डेजर्ट की भी बात करेंगे ही, ये वर्ल्ड वाले की भी बात करेंगे, जब वर्ल्ड का कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे तो वहाँ भी कवर होगा। लेक्स तो मैंने नहीं लिख दिया, लेक्स इंक्लूडेड है। और जो आपके डिग्री चैनल कर रहे थे, स्टेट्स कर रहे थे इंडिया के अराउंड, स्टेट्स भी कर लेंगे हम लोग, राइट। ये सारे रामसर साइट्स आपको बता ही दिया कि कवर हो जाएगा, आपके वेटलैंड के अराउंड रामसर लिख लीजिए। तो ये सारा कुछ आपका कवर कराया जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा जो छोटा सा पोर्शन आएगा ये कराने के बाद, प्लेसेज इन न्यूज़ कराया जाएगा। बट नाउ दिस इज द कवरेज, राइट। अच्छा, इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज और उनके साथ अगर कुछ चल रहा ट्रेड वगैरह, हाँ, हार्ट बनाते कुछ लोग, बॉर्डर हार्ट्स, तो वो भी तो करना होगा। इसमें खास करके इंडिया का जब फिजिकल ज्योग्राफी कराएंगे तो एनसीईआरटी जो है ना, उसकी जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो वाली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो वहाँ पे जो ट्रिब्यूटरी मेंशन होता है यूपीएससी भी वही पूछता है, मैंने देखा बाकी लेक्चर छोड़ के। तो वहाँ पे रिवर वगैरह वाला जो पोर्शन है, सॉइल वाला पोर्शन है, मैं आपको कवर करा दूंगा। इंडिया की बात करेंगे तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये लाइन कहाँ से पास होती है, ये भी देखेंगे कि भाई ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो कहाँ से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है क्या इंडिया से, देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। इक्वेटर होता है क्या, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का कवरेज हो जाएगा। अच्छा, वर्ल्ड में वो भी है, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ओसनिया, वो सब भी कवर कराया जाएगा। कुछ आइलैंड कंट्री जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में, वो सारा कवर कराया जाएगा वर्ल्ड में। बाकी इंडिया का तो आपने कवरेज देख लिया, राइट, कि कुछ छूटा हुआ है। प्लेसेज इन न्यूज़ में आपका जो इन्वायरमेंट सेक्शन वाला रहेगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हम लोग पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अराउंड कंट्रीज और सिटीज़, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अराउंड कंट्रीज और सिटीज़, इक्वेटर के अराउंड कंट्रीज और सिटीज़, ये सारा कुछ देखेंगे। और ऑब्वियसली इंटरनेशनल टाइमलाइन। नाउ ये आपकी कवरेज आप समझ गए, बहुत कुछ कवर होने वाला है। नाउ कम्स माई इंटीग्रेटेड वेरियस स्पेशल अप्रोच। व्हाट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच, एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो दिस। दिस इज माई लॉन्ग टाइम पेंडिंग ड्रीम। आई वॉन्टेड टू फुलफिल ऑन माई चैनल, बट ड्यू टू टाइम पॉसिबिलिटी, क्योंकि बहुत कम लोग बहुत कुछ मैनेज कर रहे हैं, आई कुड नॉट डू इट। बट नाउ इन मैपिंग सीरीज ऑफ 11 रुपीज़ आई एम गोइंग टू डू दैट। एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है, ये पूरी ज्योग्राफी की पढ़ाई आपकी स्टेट वाइज होने वाली है। मैं आपको अलग से रिवर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको अलग से माउंटेन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको अलग से नेशनल पार्क नहीं पढ़ाऊंगा। पूरे इंडिया को हम लोग जो है सारे स्टेट वाइज देखना शुरू करेंगे। उससे क्या होगा, यूपीएससी के जो यूनिक क्वेश्चंस आते हैं दैट आल्सो यू विल बी एबल टू सॉल्व। और वो यूनिक क्वेश्चन वो होते हैं जब पूछा जाता है आपसे कि आप यहाँ से चल के, नागालैंड से चल के, कोहिमा से चल के अगर यहाँ पे कोट्यम जाते हो तो आपको कितने स्टेट क्रॉस करने पड़ते हैं। ये कोई अलग से सेक्शन है क्या? वो यूनिक क्वेश्चन ये होते हैं कि इसमें से कौन सी सिटी जो है
दिल्ली के एकदम जो है बराबर में ऐसे पड़ेगी। आपसे पूछा जाता है कि पुणे है क्या, नागपुर है क्या, बेंगलोर है क्या, ये कोई अलग से सेक्शन है क्या, ये मैं आपको कराऊंगा। हम लोग चलेंगे स्टेट वाइज। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए सीरीज थ्रू दिस लेक्चर्स ऑफ दिस सीरीज स्टेट वाइज। स्टेट वाइज मीन्स कि मैं इंडिया को, सारे स्टेट्स को, इंडिया को आपको पढ़ाऊंगा एक एक करके। ऑब्वियसली हम रीजन वाइज चलेंगे, पहले हम हिमालयन स्टेट्स ऐसे करेंगे, और हिमालयन में भी हम पहले फोकस कहाँ पे रखेंगे बताइए, नॉर्थ ईस्ट में, राइट, नॉर्थ ईस्ट में फोकस रखेंगे। एक सेकेंड, ये सही से आ नहीं रहा इसमें। सबसे पहले हम लोग नॉर्थ ईस्ट पे फोकस रखेंगे, और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, ये जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में, ऐसे कवर करके हम पूरा जो ये एरिया कवर करेंगे। देन द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर साउथ इंडिया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये 4 स्टेट्स ऐसे कवर कर लेंगे। फिर हम जाएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश कवर करेंगे। देन बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश कवर करेंगे, और बंगाल, उड़ीसा वाला जो रीजन है, और जो कहिए तेलंगाना, ये सारा कुछ जो है, तेलंगाना का जो रीजन है सूखा सा पड़ता है, जो रायलसीमा, सॉरी आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, तो ये भी कर लेंगे। तो आंध्र प्रदेश कवर कर लेंगे, तेलंगाना कवर कर लेंगे, और फिर छोटे छोटे जो आपके स्टेट्स वगैरह हैं थोड़े बहुत, पंजाब, हरियाणा में तो कुछ खास है नहीं, ऐसे कवर करेंगे। सेक्शन वाइज डिवाइड कर देंगे, बट ओवरऑल इट विल बी स्टेट वाइज। स्टेट वाइज में मतलब क्या क्या कराऊंगा स्टेट वाइज में, एक स्टेट को पिक करेंगे। फॉर एग्जांपल चलिए ओवरऑल हमने नॉर्थ ईस्ट को पिक किया, या नॉर्थ ईस्ट के एक हमने स्टेट को मान लीजिए कि असम को पिक किया, तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, मैं असम की थोड़ी सी आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा कि भाई असम कैसे बना था इंडिया में, तो थोड़ी सी असम की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। बट अब मजा आएगा, फिर मैं आपको असम की आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने लगूंगा। आर्ट एंड कल्चर में मैं असम का डांस है ना, क्लासिकल, सात्रिया, भूलिए मत, असम का फोक डांस, वहाँ का म्यूजिक, वहाँ के ट्राइब्स, ठीक, ये तो नॉर्मल चीज़ें होंगी। असम की कोई अगर इंडस्ट्री फेमस है बताइए, वहाँ पे से पेट्रोलियम निकलता है, राइट, दिग्बोई, तो ये सारी चीज़ें कराएंगे। लेकिन वहाँ से रिवर्स भी तो है, ब्रह्मपुत्रा, रिवर्स कराऊंगा। असम हिमालयन स्टेट है कि नहीं, माउंटेन कराऊंगा। असम की इंडस्ट्री में चाय का क्या मतलब है, टी का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें कवर होंगी। सिमिलरली इट विल गो फॉर द, असम में कोई फेमस टेम्पल है क्या, वहाँ से कोई टेम्पल से रिलेटेड कोई MCQ बनने के चांसेस हैं क्या, वहाँ के कोई सी फेस्टिवल से याद करिए। कामाख्या टेम्पल याद है, मेंस्ट्रुएशन पे बेस्ड एक वहाँ पे फेस्टिवल, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जो बहुत न्यूज़ में रहता है। नागालैंड चलेंगे तो हॉर्नबिल फेस्टिवल देखेंगे, नागा ट्राइब्स देखेंगे, नागा का कोई और कल्चर का पार्ट हो, वहाँ पे कोई हिल है क्या, लुशाई हिल कहाँ है देखेंगे। मणिपुर चलेंगे, उसी तरह से सारा कवर होता जाएगा। लोकतक लेक देख लेंगे वहाँ पे। अच्छा हाँ, तो असम करेंगे तो वहाँ के नेशनल पार्क भी देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी देखेंगे, कोई टाइगर रिजर्व है क्या, अच्छा कोई लेक फेमस है क्या असम में। लोकतक तो मणिपुर में है, असम में कोई लेक फेमस है। हाँ, असम के गुवाहाटी सिटी में एक छोटा सा वेटलैंड है, वेस्टलैंड है कह सकते हैं, दीपोर बिल, दैट शुड बी कवर्ड। असम का वेजिटेशन कैसा है, ऐसे करके चलेंगे। ये तरीका होता है इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो आप क्या करेंगे, नोट्स बनाना है नहीं, आपके ज्योग्राफी के जो मैप की बुक है उसमें एक ईस्टर्न इंडिया का बड़ा सा मैप होगा, असम का, ईस्टर्न इंडिया का, असम को पकड़िए, वहाँ पे जो जो लोकेशन मैं बताता जाऊँ मार्क करते रहिए। तो आर्ट एंड कल्चर कहाँ मार्क करें, तो पेज में नीचे जगह होती है ना, तो लिखिए वहाँ पे है असम की ट्राइब्स, है ना। अरुणाचल प्रदेश चलेंगे तो वहाँ की ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, तो उसके ट्राइब के बारे में लिखिए लाइन लगा के, अलग अलग कलर का यूज़ करके, उसी ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी का जो मैप है आपका, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जो मैप है उसी पे सारी चीज़ें लिखते जाइए। और इस तरह से आपका जो सिलेबस कवर होगा ना, लास्ट टाइम में विश्वास करिए मैंने करके देखा है, मेरे मैप के क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होते थे। 2 से 3 घंटे में एग्जाम के पिछले दिन आप सारा रिवाइज करके चले जाइए, पहले से पढ़ा हुआ है तो यू विल क्लियर, आपका एक भी गलत नहीं होगा। और इससे ये भी होता है कि जब आप स्टेट वाइज करने लगोगे ना, तो फिर क्या होगा कि नेबरिंग स्टेट का आपको पता होगा, और नेबरिंग स्टेट का पता होगा तो आपको पता होगा कि नागालैंड, कोहिमा से अगर आपको साउथ इंडिया में जाना है तो यू विल हैव टू गो टू असम फर्स्ट। विदाउट क्रॉसिंग असम यू कैनॉट गो एनीवेयर। एंड बाय दैट सबके जब बॉर्डर आप धीरे धीरे जान लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि नेशनल हाईवे आया था ना क्वेश्चन यूपीएससी में, नेशनल हाईवे का आया, बताऊंगा। नेशनल हाईवे का क्वेश्चन जो है आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ पे है और क्यों इतना लंबा है। ये सारे क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व। द ट्राइब्स यू नो, आपके सारे नेशनल पार्क सब कुछ कवर हो जाएगा। ये तरीका होता है करने का, दूसरा तरीका इससे अच्छा कोई नहीं है, और ये मेरा खुद का तरीका है। यू विल बी एबल टू सी दैट वेरी इफेक्टिवली, डोंट वरी।
सारे डैम, लेक, सब कुछ रिवर। जब मैं गोदावरी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि गोदावरी जो है कहाँ से निकलती है, क्या वहाँ पे भी कोई कुंभ मेला होता है ना? महाराष्ट्र से निकलती है कि नहीं निकलती है, किस किस स्टेट से क्रॉस करके जाती है, कोई फेमस डैम है क्या, गोदावरी को किसी रिवर से लिंक कर रहे हैं क्या, क्या कृष्णा कावेरी को लिंक कर रहे हैं, गोदावरी कृष्णा को लिंक कर रहे हैं, ये सारे आपके क्वेश्चन जो है आंसर हो जाएंगे। जब मैं आपको मध्य प्रदेश पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि बुंदेलखंड कहाँ है, बघेलखंड कहाँ है। जब राजस्थान पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि मेवाड़ कहाँ है, मारवाड़ कहाँ है। ये सारे जो आपके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। जब काठियावाड़ पढ़ाऊंगा गुजरात में, सौराष्ट्र पढ़ाऊंगा, जब जम्मू कश्मीर पढ़ाऊंगा तो करेवा बताऊंगा वहाँ पे कि भाई सैफरॉन वहाँ पे होता है कैसे। नॉर्थ ईस्ट पढ़ाऊंगा तो लुसाई, नागा, सारा हिल्स करेंगे, राइट, कुकी ट्राइब करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। जब आपके तमिलनाडु चलेंगे तो वहाँ देखेंगे कि जो आपका बैक वाटर है कौन कौन से उसके सिटीज़ में है। देखिए ये स्वेट देख रहे हैं खैर कोई बात नहीं, माइंड मत करिएगा, इट्स वेरी हार्ड टू रिकॉर्ड बट आई हैव टू। बहुत हार्ड के क्लोज है ये सीरीज़। मैं आपको ऐसी चीज़ दूंगा इसमें कि आपको यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर, वी आर गोइंग स्टेट वाइज। ओके, तो ये हो गया आपका कि आपके लेक्चर में क्या इंक्लूडेड है और हमारी क्या अप्रोच रहेगी। और अब अच्छा, जिन लोगों को अभी भी डाउट आ रहा है तो मैं बता दूं कि यूपीएससी को भी यही पसंद है। यूपीएससी पूछता है कि दिल्ली के बराबर जो है लैटिट्यूड पे कौन सा सिटी पड़ेगा, लॉन्गिट्यूड पे, राइट। और यूपीएससी ये भी पूछता है कि कोहिमा से कोट्टयम जाने में कौन कौन से कितने स्टेट को क्रॉस करना पड़ेगा। और जो मैप जानता है वो जानता है कि लास्ट में उसके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। अगर उसको जाना है केरल तो लास्ट वाला जो स्टेट है, चाहे तो वो आपके तमिलनाडु से कर्नाटका से होके चला जाए या फिर तमिलनाडु से होके चला जाए, दोनों बातें बराबर पड़ेंगी, है ना। आपके ग्लेशियर वगैरह, सियाचिन वगैरह सब कुछ कवर करेंगे। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस एंड पूरे आपके प्रिपरेशन में जो है एक अलग से पूरा कंप्लीट चेंज आ जाएगा। न्यूज़पेपर पढ़ना आपका बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। करंट अफेयर के मैगजीन आपको याद रहने लगेगी इस अप्रोच में। वर्ल्ड लेवल पे भी वही अप्रोच है, वो मेजर लेवल पे है। इंडिया में वो माइक्रो लेवल पे चला जाएगा, फिर हम इंटीग्रेट भी कर देंगे, डोंट वरी। यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, वेस्टर्न घाट जो है कौन कौन से स्टेट्स में, कितने स्टेट्स में, क्या इतने ही स्टेट में, ऐसे तो सारे स्टेट पढ़ लोगे, उनके फॉरेस्ट पढ़ लोगे तो वेस्टर्न घाट बता नहीं दोगे कि गुजरात में और मध्य प्रदेश में नहीं है। हाँ, हिमालयन स्टेट पूछता तो बता नहीं दोगे कि हिमालयन स्टेट जो इधर ऊपर 3 हो गया और इधर भी सारे में फैला हुआ है। तो सारे स्टेट पढ़ोगे तो वहाँ की हिल्स पढ़ोगे तो पता चल ही जाएगा ना। ये होती है इंटीग्रेटेड अप्रोच, राइट। तो ये करना है हमें। दिस इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल सीरीज, डोंट वरी। आर्ट एंड कल्चर जब इंटीग्रेट करूँगा ना तब आपको असली मजा आएगा। ट्राइब जब इंटीग्रेट करूँगा तब असली मजा आएगा। जब वेजिटेशन इंटीग्रेट करूँगा, वहाँ की क्रॉपिंग कल्चर सारा कुछ है, और आपके एनवायरनमेंट के सेक्शन के साथ नेशनल पार्क हो गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया, ऐसे सारा कवर करेंगे। ये हो गया कि कवरेज हो गया। ओवरऑल आपको यूपीएससी के लिए क्या फोकस रखना चाहिए कि यूपीएससी के लिए जब आप मैपिंग पढ़ रहे हो, अच्छा एक तो बताना भूल गया, वॉल पे लगाने की ज़रूरत है कि नहीं। वॉल पे लगा सकते हैं, लेकिन आप बताइए कि क्या वो आपके नोट्स बनेंगे। जो आप एटलस पे मार्क करोगे वो आपके नोट्स बन गए। तो अच्छा होगा कि आप न्यूज़पेपर जैसे एक वॉल पे क्यों लगाया जाता है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो फट से ऊपर उठा के आंख देख लिया कि ये लोकेशन कहाँ पे है, ब्राज़ीलिया कहाँ पे है, ब्रासीलिया कहाँ पे है, कोपेनहेगन कहाँ पे है, राइट, समझौते हुए थे यहाँ पे, तो उसके लिए देखा जाता है। बट वो आपके नोट्स तो नहीं हुए ना, तो अच्छा रहेगा कि आप एटलस में ही मार्क कर लो, उसी को थोड़ा सा पलट लिया करो। थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी, सामने बड़ा वॉल पे होता तो ऑब्वियसली ईजी होता है, मेहनत पड़ेगी, लेकिन वो आपके नोट्स में रहेगा, है ना। आप मैप तो बड़ा वाला नोट्स में नहीं लेके जाओगे। खैर, यूपीएससी के लिए जो है आपको अब क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहले तो आपको इंडिया की नेबरिंग कंट्री को समझना चाहिए। गोतियारो गोतियारो तो नेबरिंग कंट्री से ये समझना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट्स वहाँ पे लग रहे हैं। कोई इंटरनेशनल आपकी रिवर है, जैसे आ गया था ना तीस्ता, हालांकि नहीं है लेकिन आ गया था क्वेश्चन, राइट। तो नहीं, तीस्ता है ना शायद, तो वो आपका जानना जरूरी होता है। जो आइलैंड्स है आपके इंडिया के अराउंड वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अंडमान एंड निकोबार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अंडमान एंड निकोबार के नियरेस्ट पूछ देते हैं कि इंडोनेशिया का, जैसे कि कौन सा आ गया था ये 2017 में मेरे हिसाब से, इंडोनेशिया का कौन सा पार्ट जो है या आइलैंड जो है अंडमान एंड निकोबार के सबसे करीब आएगा, क्योंकि ये बाहर का निकल जाता है थोड़ा सा पोर्शन, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरनेशनल हो जाता है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में चैनल की बात कर देंगे। आपके केरल और कहिए कि मतलब इंडिया और मालदीव्स के बीच में चैनल की बात कर देंगे, तो स्ट्रेट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस तरह से पढ़ना है। कोई इंटर कंट्री माउंटेनियस रीजन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सबसे पहले नेबर को इस तरह से इंपॉर्टेंस देनी है कि कोई इंटरनेशनल चीज़ हो रही है ना। इंडस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो आपके इंटरनेशनल डेट लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वर्ल्ड के लेवल पे, इंडिया के लेवल पे कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है आपके ज्योग्राफी के हिसाब से, वो आपको देख लेनी चाहिए। बेसिक्स हैं,
आपको स्टेट वाइज तो मैं करा ही रहा हूँ, तो स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो जब मैं स्टेट वाइज सीरीज ही चला रहा हूँ तो ये तो आपको अलग से समझने में दिक्कत आएगी ही नहीं। स्टेट वाइज सीरीज चलाऊंगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, कैंसर जो है कहाँ कहाँ से कैसे पास होती है वो भी क्लियर हो जाएगा। स्टेट के बारे में एक्चुअली कौन सा स्टेट कितने के साथ शेयर कर रहा है, बाउंड्री किस किस के साथ शेयर कर रहा है, ताकि आप वो ट्रैवलिंग वाला क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर सको। वहाँ के टेम्पल कौन कौन से फेमस है, रिवर, लेक्स, सब कुछ तो कवर हो ही जाएगा। बायोडाइवर्सिटी वाले पोर्शन में आपके जो है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट्स। आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फोकस रखना है आपको। फिर लेक्स हैं, रिवर्स हैं, इनका एक अलग से इम्पोर्टेंस है। माउंटेन्स का अलग से इम्पोर्टेंस है। ये सारे जो है आपके इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, लेकिन ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि मैं बहुत कुछ कवर करने वाला हूँ। बाकी प्लेसेस इन न्यूज़ में थोड़े कम ही रहेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। इस लेक्चर में मुझे आपको इतना ही बताना था। जो आपका नेक्स्ट है वो संडे को है शायद आपका लेक्चर, शेड्यूल के हिसाब से। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका सेकंड लेक्चर होगा, ये ओरिएंटेशन होगा, ये फर्स्ट लेक्चर माना जाएगा। सेकंड लेक्चर में मैं आपको क्या कराऊंगा बता दे रहा हूँ। सेकंड लेक्चर में हम स्टेट वाइज सीरीज की सीधे सीधे शुरुआत करेंगे इंडिया से। किस स्टेट से करेंगे आप गेस तो ऑब्वियसली कर सकते हैं इंपॉर्टेंस के हिसाब से, बट इट इज़ ए सरप्राइज। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड दैट विल बी ऑल्सो अराउंड 30 to 45 मिनट्स ओनली। ठीक है, धीरे धीरे स्टडी तरीके से। तब तक जो मैंने आपको बुक बताई स्टूडेंट का और ये ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस बताया और केबीसी की जो ज्योग्राफी बताई, रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप ये दोनों रख लीजिए। और वॉल पे मार्क मत करिएगा, वॉल वाले आपके मतलब पोस्टर पे मत मार्क करिएगा, मैप पे सारा लोकेशन आप पेंसिल वगैरह का डिफरेंट कलर का यूज़ करके अपने एटलस में मार्क करिए। वो आपका खुद ही नोट्स बन जाएगा, मेहनत की हुई है। पेज वाइज नोट्स बनाना, उसको छापना, बैठ के उसके बारे में लिखना, 1000 बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन से नेशनल पार्क में कौन से रिवर बहती है और वहाँ पे कौन सा ट्राइब रहता है, मैं सारा आपको बता दूंगा। यू विल बी एबल टू नोट इट डाउन इन योर एटलस, जस्ट ट्रस्ट मी। ओके, ठीक है। चलिए, बाकी जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है दे कैन ज्वाइन नाउ एंड देर इज़ नो क्लोजिंग डेट बिकॉज दीज आर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, राइट। इट विल बी हेल्प यू एंड सो थैंक यू सो मच। बहुत दिन बाद पढ़ा रहा हूँ, अच्छा लगा, यही करना है मुझे। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच।